प्राइवेट बैंक में अगर आपको पैसा जमा करना है फोन कर दीजिएगा, घर से आके पैसा ले जाएगा। अतनी एसबीआई वाले को बोलिए प्राइवेट बैंक में रिस्क होता है, जबकि ज्यादातर तो सरकारी डूबे हैं सब। प्राइवेट बैंक का एक ये भी चीज है कि सपोज कीजिए किसी को अपने अकाउंट में जाना है 2 करोड़ रुपया जमा करने, तो जाएगा वो आरआरबी में, ग्रामीण बैंक में, उसको तो परेशान करके रख देगा लोग। नहीं समझा? वहां पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे प्राइवेट बैंक में अगर आपको पैसा जमा करना है फोन कर दीजिएगा कि हमको पैसे जमा करना है, तो उसकी एक सिस्टम है, घर से आके पैसा ले जाएगा। वो घर से आएंगे, पैसा ले जाएंगे, रिसीव करके रिसीविंग देंगे, चले जाएंगे। तो वो इसलिए वो लोग इतना आगे निकल गया प्राइवेट। अतनी एसबीआई वाले को बोलिए एसबीआई में भी ये व्यवस्था है, लेकिन बहुत बड़े शहरों में, पटना में एसबीआई में व्यवस्था है और सारे ब्रांच में नहीं है। उसका एक स्पेशल ब्रांच है, उसके लिए लेके जाते हैं लोग पैसा वहां पर। प्राइवेट बैंक में रिस्क होता है? कोई रिस्क नहीं हो, रिस्क सब में है, क्योंकि सबको एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिस्क सब में इक्वल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्राइवेट हो सरकारी हो, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिस्क सब में क्या है, इक्वल है। जबकि ज्यादातर तो सरकारी डूबे हैं सब। ज्यादातर कौन डूबा है? सरकारी डूबा है। क्योंकि सरकारी बैंक में ना किसी को, सरकारी बैंक में कोई ज्यादा आदमी बैंक में के लिए काम नहीं करता, वो सैलरी के लिए काम करता है। प्राइवेट कंपनियों में फिक्स है, इस महीने आपको 30 गो अकाउंट खोल देना है तो खोल देना है। आराम से बतियाएगा कि सर ये अकाउंट खोलवा लीजिए, सर ऐसा है वैसा है। 30 अकाउंट नहीं खोले ना, सपोज कीजिए 25 खोल दिए, तो 5 गो टारगेट अगले महीना में लाद देगा कि इस महीना 35 गो खोलना है। और सरकारी में जाके बैठल है, फॉर्म खोलना है, लंच के बाद आओ सर्वर डाउन है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको एसबीआई वाला फॉर्म ही नहीं दिया था, कहा कि फॉर्म नहीं है जाओ। और इलाहाबाद बैंक वाली एक महिला मैनेजर थी, उसका दिया कि नहीं खुलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सेंट्रल बैंक में तो इतना भीड़ था कि जंजीरवे हटाओ हटाओ देखेगा, अरे भाई साहब इसमें क्या हो गया आप। समझ में आ गया? प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो आपको आराम से अकाउंट वगैरह खोल देते हैं। प्राइवेट बैंक का एक ये भी चीज है कि प्राइवेट बैंक छोटे लेवल के कस्टमर को ध्यान ही नहीं देते हैं। आप ये भी देखिए कि एसबीआई में उस लेवल के भी कस्टमर जाते हैं जो साइन नहीं करते हैं बल्कि अंगूठा लगाते हैं, तो भीड़ तो रहेगी। और शायद ही किसी प्राइवेट बैंक में उस टाइप की अकाउंट खोले, वहां लोग ही एलीट क्लास के जाते हैं। प्राइवेट बैंक वाले में ज्यादा दिमाग नहीं खाएंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बैंकिंग का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। गवर्नमेंट बैंक के बारे में क्या, गवर्नमेंट की चीज की सारी चीजें वैसा ही रहती है। गवर्नमेंट वालों में सबसे बड़ी खराबी क्या कर लेंगे आप, जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई ना, कर क्या लेंगे आप, तबाह हो जाएगा। आप यहाँ बैठे हैं ना, जिस दिन आपको ये फीलिंग हो जाएगा कि क्या कर लेंगे खान सर, उस दिन आप इस संस्था को चौपट कर देंगे। लेकिन आपको पता है, आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हकीकत में है, जिस दिन डर खत्म ना उस दिन खत्म सब चीज। प्रशासन कंट्रोल आप डर के से ही कर सकते हैं, बिना डर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो सरकारी बैंक, सरकारी किसी डिपार्टमेंट में ये एक बहुत खराबी हो चुकी है व्यवस्था में। क्या कर लीजिएगा आप, खूब से खूब शिकायतें ना कीजिएगा। सरकारी स्कूल हो जाए या कुछ भी हो जाए, क्या कर पाएगा, कुछ नहीं। प्राइवेट स्कूल में देखिएगा, प्राइवेट स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं वो भले उनका घर नॉर्मल रहे, जो गार्जियन होते हैं प्राइवेट स्कूल वाले बड़े घर के होते हैं, और उसमें पढ़ाने वाला टीचर नॉर्मल घर का होता है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में देखिएगा जो टीचर होता है बहुत बड़ा घर का नहीं रहेगा। इसी का ठीक उल्टा देखिएगा सरकारी में, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है एकदम नॉर्मल घर से आया है। और सरकारी मास्टर का घर देख लीजिए, सरकारी चीज देखते हैं कि नहीं।